पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब का इत्तेहाद अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ बरसरे पैकार था। रूस की फिजाई बर्तरी खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जिसके लिए लॉन्चर नहीं, सिर्फ इंसानी कांधा चाहिए था। यह मिसाइल था स्टिंगर मिसाइल। इस मिसाइल ने रूस को तिगनी का नाच नचा दिया। स्टिंगर मिसाइल पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को सप्लाई किए जाते थे। ज़ियाउल हक के दौर में इन मिसाइलों को महफूज करने के लिए कई मुकामात चुने गए, जिनमें से एक रावलपिंडी का ओजड़ी कैंप भी था। मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइलों से रूसी हेलीकॉप्टरों को पतंगों की तरह गिराने लगे। रूसी फौज का मोराल 8 साल से जारी जंग में पहले ही बहुत गिर चुका था। पाकिस्तान की शानदार इंटेलिजेंस, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों, अमेरिका और सऊदी अरब की मुआशी मदद से चलने वाली अफगान जंग में स्टिंगर मिसाइल वो आखिरी हथियार था जिसने सोवियत रीच की कमर तोड़ कर रख दी। स्टिंगर सिर्फ सोवियत रूस के लिए ही तबाही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में भी इसने गारतगरी की। वो ओजड़ी कैंप जहां स्टिंगर मिसाइल जमा किए गए थे, 10 अप्रैल 1988 को धमाके से फट गया। रावलपिंडी के बासियों के लिए 10 अप्रैल का दिन कयामत से कम नहीं था। मिसाइल फटने की आवाजें और आसमान से बरसती आग एक खूनरेज जंग का मंजर पेश कर रही थी। जब ये बारूद की बारिश थमी तो रावलपिंडी में 103 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, जिनमें बाद के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद ग्रामी भी शामिल थे। सोवियत रूस के लिए इस जंग की माली और इंसानी कीमत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने वापसी का फैसला कर लिया। अप्रैल 1988 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और अमेरिका के दरमियान जिनेवा में एक मुआहदा हुआ। इसमें तय पाया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा और रशियन आर्मी फरवरी 1989 तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। रूस ने मुआहदे की पासदारी करते हुए अफगानिस्तान खाली कर दिया। लेकिन रूसी अफवाज के मुकम्मल इनखला से पहले ज़ियाउल हक का आखिरी वक्त आन पहुंचा था। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक को खुफिया एजेंसियों ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि उनके कत्ल का मंसूबा बना लिया गया है। मौत से पहले आखिरी चंद माह वो आर्मी हाउस रावलपिंडी में बंद होकर रह गए थे। उनकी मौत से 3 दिन पहले 14 अगस्त की तकरीब का सारा फंक्शन भी उनके हुक्म पर आर्मी हाउस में करवाया गया। उस वक्त ज़ियाउल हक इतने खौफजदा थे कि उन्होंने आर्मी हाउस के सहन में लगे दरख्तों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया और 40 दरख्त कटवा दिए। इस प्रोग्राम के सिर्फ 3 दिन बाद वो आर्मी हाउस से निकले और टैंकों की मशकें देखने बहावलपुर पहुंच गए। वापसी पर अमरीकी सफीर और अमरीकी मिलिट्री अताशी भी उनके हमरा C-130 तैयारे में सवार हुए। मशकें देखने वालों में वाइस आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग भी शामिल थे। लेकिन चूंकि वो अपने अलग तैयारे में आए थे, इसलिए वो वापसी पर ज़ियाउल हक के साथ नहीं थे। जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बहावलपुर की एक बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हो गया। मर्द हक ज़ियाउल हक हमेशा हमेशा के लिए बातिल बहक होने के लिए खुदा के हुजूर हाजिर हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हैरत की बात यह है कि तैयारे के हादसे में अमरीकी सफीर और मिलिट्री अताशी जैसे अहम ओहदेदार मारे गए, लेकिन अमेरिका ने सानहे से मुतल्लिक हकायक जानने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह है कि ज़ियाउल हक के कत्ल को अमरीकी साजिश कहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जनरल ज़िया को अफगान जहाद और इस्लामी कानून साजी की वजह से मजहबी हलकों में कदर की निगाह से देखा जाता है। ताहम अफगान जंग के दौरान मुहाजिरीन के साथ मंशियात, क्लाशिनकोफ कल्चर और दहशत गर्दी का तूफान भी पाकिस्तान में दर आया था। इस वजह से आज भी ज़ियाउल हक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है।
ضیاء الحق نے 11 سال تک ملک پر بلا شرکت غیر حکومت کی، لیکن اپنے خاندان کے لیے کوئی دولت جمع نہیں کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ان میں سے بعض کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ تاریخ کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ جن گرم پانیوں تک رسائی کے لیے روس نے 10 سال جنگ کی، 30 سال بعد وہی راستہ سی پیک کے ذریعے پرامن طریقے سے حاصل ہو گیا۔ حالانکہ ابھی ان لوگوں کے بال کالے ہیں جنہوں نے روس کے خلاف افغان جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ضیاء الحق کا ہنگامہ خیز دور ختم ہو گیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ بھٹو جسے ضیاء الحق 7 سال پہلے دفن کر چکے تھے، مینار پاکستان پر پورے قد سے آن کھڑا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ کیسے لگا، کیوں لگا اور کس نے لگایا؟ بے نظیر اور نواز شریف نے 1988 کے انتخابات جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ایسی اخباری مہمات چلائیں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو ششدر رہ جائیں۔ یہ سب کچھ اگلی قسط میں آپ کو دکھائیں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔